ऑल इजी क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 8th क्लास एक्सरसाइज 9.2। क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक हम सॉल्व कर चुके हैं इससे पहले के वीडियोस में। तो चलो स्टार्ट करते हैं, वीडियो लंबा नहीं करते हैं। स्टेटमेंट पहले हम समझेंगे, पहले क्वेश्चन समझेंगे, उसके बाद में हम आंसर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आप क्वेश्चन पढ़िए, कहाँ क्या है यहाँ पर। डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर्स एट द राइट आर अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट। ये टू फिगर्स हमें दिए हुए हैं और हमें ये बताना है कि कैसे ये दोनों सिमिलर हैं और कैसे ये दोनों डिफरेंट हैं। ठीक है। देन विच बॉक्स हैज़ लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। अब हमें दोनों बॉक्सेज में किसका जो सरफेस एरिया वो ज़्यादा है वो कैसे पता चलेगा, जब हम इनका सरफेस एरिया हम निकालें। तो पहले हम ये दो क्वेश्चन से पहले उनका आंसर करेंगे कि दोनों अलाइक कैसे हैं, दोनों सेम कैसे हैं। तो दोनों सेम कैसे हुए, दोनों सेम हो गए क्योंकि इनकी हाइट क्या है, दोनों की 7 सेंटीमीटर है। इसकी हाइट देखेंगे 7 है, ये वाली हाइट है और ये वाली हाइट दोनों की 7 सेंटीमीटर है। ठीक है। एंड दोनों डिफरेंट क्यों है, डिफरेंट इसलिए है कि दोनों की शेप अलग अलग है। ठीक है, दोनों की शेप अलग अलग है, इसीलिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या सिलेंडर है और ये क्या है क्यूब है। तो दोनों की शेप अलग है इसलिए दोनों डिफरेंट है। अब दोनों का एरिया निकालेंगे और फिर हम डिसाइड करेंगे कि कौन से फिगर का, कौन से बॉक्स का सरफेस एरिया ज़्यादा है। पहले सिलेंडर का या फिर क्यूब का निकाल लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे बोथ आर डिफरेंट बिकॉज बोथ हैव डिफरेंट शेप, वन इज सिलेंडर द अदर इज क्यूब। अब हम लिखेंगे हाइट, लेंथ ऑफ क्यूब लिख दी मैंने एंड ब्रेड्थ लिख दिया है। एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 4 मल्टीप्लाई बाई साइड स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसका जो टोटल सरफेस एरिया अगर आप निकालेंगे क्यूब का, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6 मल्टीप्लाई बाई साइड स्क्वायर। ठीक है, वो क्या होता है 6 मल्टीप्लाई बाई साइड स्क्वायर, राइट। वो टोटल सरफेस एरिया होता है क्यूब का। यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया की बात हो रही है, तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, वो होता है उसमें टॉप और बॉटम इंक्लूड नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर 6 की जगह क्या है 4 साइड स्क्वायर। अब साइड क्या है 7 है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यूब का हमने निकाल लिया। सिलेंडर का निकालना है, तो सिलेंडर का क्या फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर फॉर्मूला होता है कि ये रेडियस और हमें क्या चाहिए, हमें हाइट चाहिए होती है, राइट ना। 2 पाई आर एच होता है, तो 2 पाई तो हम लिख लेंगे, देन आर और एच, तो आर के लिए मतलब रेडियस। अब ये डायमीटर है तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है और हाइट हमारे पास ये है। तो पहले हम इनको लिखेंगे जो गिवन है। तो यहाँ पर कैसे लिखना है हमें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच। एच हमें दिया हुआ था 7 सेंटीमीटर। रेडियस हमने कैसे निकाला, डायमीटर डिवाइडेड बाई 2, तो क्या हो जाएगा हमारा रेडियस 3.5। अब हमारे पास सारे मेजरमेंट्स हैं तो हम ये फॉर्मूला लगा के हमारा आंसर जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि जो ये सिलेंडर है उसका एरिया कितना है 154 और जो क्यूब था उसका एरिया था 196। तो लार्जर सरफेस एरिया किसका हो गया, लेटरल सरफेस एरिया हो गया क्यूब का। तो क्यूब हैज़ मोर लेटरल सरफेस एरिया दैन सिलेंडर। देन क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में है ए क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड हाइट 3 मीटर इज़ मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल। पहले आप लाइन के साथ, लाइन टू लाइन हमें समझते जाना है ताकि माइंड में इमेजेस क्लियर हो, ताकि माइंड में ये क्लियर हो कि हमें फाइंड आउट क्या करना है और अवेलेबल क्या है। ठीक है, फर्स्ट लाइन को हम समझेंगे। ए क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस। सिलेंड्रिकल एक टैंक है, क्लोज्ड है, मतलब उसका बॉटम भी है और टॉप है। रेडियस कितना है उसका, अब सिलेंडर के लिए हमें रेडियस चाहिए होता है और हाइट चाहिए होती है, तो 7 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है, हाइट भी हमें दी हुई है। मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ अ मेटल, वो मेटल से बना हुआ है। हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड। तो सिंपली हमें यहाँ पर क्या पूछा गया है, सिंपली हमें यहाँ पर पूछा गया है एरिया ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, अब वो तो मेटल से बनाया जाएगा, वो मतलब एरिया निकालना है उसका, कितना मेटल हमें चाहिए इस मेजरमेंट के टैंकर का। ठीक है, मेजरमेंट हमें दिया हुआ, तो एरिया कैसे निकालते हैं सिलेंडर का 2 पाई आर एच। तो सिंपली हमें क्या फॉर्मूला लगाना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या है, यहाँ पर रेडियस ऑफ सिलेंडर है यहाँ पर 7 मीटर, हाइट कितनी है यहाँ पर 3 मीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो गया 2 पाई आर एच प्लस आर। अब इतनी देर हम क्या निकाल रहे थे, हम लेटरल सरफेस एरिया निकाल रहे थे। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब हो गया जो कर्व्ड फिगर होता है। ठीक है, जो सिर्फ कर्व्ड रहता है, ऊपर बॉटम और उसमें टॉप इंक्लूड नहीं थे। अब इसमें क्या हो गया, टॉप और बॉटम भी इंक्लूड हो गए हैं। ठीक है,
टॉप और बॉटम इसमें इंक्लूड हो गए हैं। तो यहाँ पर इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया, टोटल क्यों निकाल रही हूँ, क्योंकि कहा गया था क्वेश्चन में क्लोज सिलेंड्रिकल फिगर है, तो क्लोज यानी टॉप और बॉटम दोनों है। अब टॉप और बॉटम को आप समझिए, टॉप और बॉटम क्या होता है सिलेंडर के, सर्कल होता है। सर्कल का अगर आप एरिया निकाले तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो मैं आपको ये फॉर्मूला क्यों बनाया, कैसे बनाया, ताकि आपको याद रहे। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो गया 2 पाई आर एच प्लस आर। अब ये क्यों बना है, आप देखेंगे कि 2 सर्कल हो गए उसमें, एक टॉप और एक बॉटम, तो पाई आर स्क्वायर एक सर्कल का एरिया हो गया, तो 2 का कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस अब कर्व्ड फेस का कितना होता है, जो कर्व्ड फेस होता है सिलेंडर का उसका एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच, जो हम करते आ रहे हैं, जिसको लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। अब जब दोनों को इंक्लूड करेंगे तो दोनों में कॉमन क्या है 2 पाई आर, दोनों में कॉमन है, तो मैंने 2 पाई आर लिखा। अब यहाँ पर आर स्क्वायर था, मतलब एक आर बच गया, देन प्लस यहाँ पर एच बच गया, तो ये ब्रैकेट में आ गया। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, ये मैंने इसलिए बताया ताकि आपको याद रहे। जस्ट फॉर्मूला आप लगाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7, देन ये क्या आ गई हमारी आर आ गई है, राइट, ये आर हो गया, देन आर हमारी 7 है, देन हाइट कितनी है 3। तो जब इसको 7 से कट कर दिया और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 440 मीटर स्क्वायर। ठीक है, देन हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को एक बार क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, द लेटरल सरफेस एरिया, किसकी बात हो रही है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए होलो सिलेंडर, सिर्फ कर्व्ड फेस की बात हो रही है, जो गोल वाला होता है। ठीक है, ऊपर टॉप बॉटम जो सर्कल होते हैं उनकी बात नहीं हो रही है। इज 4224, कर्व्ड जो फेस है उसका सिलेंडर का, उसका एरिया कितना है दिस वन। इट इज कट अलोंग इट्स हाइट एंड फॉर्म्ड ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ विड्थ 33 सेंटीमीटर। क्या कहा जा रहा है, इट इज़ कट अलोंग इट्स हाइट, मतलब ये वाला क्या था सिलेंडर था जिसका टॉप और बॉटम नहीं है, अब इसको बीच में से कट कर दिया। तो अगर आप घर पे भी अभी अब करके देखेंगे, ठीक है, अगर मैं ये बताऊं ये क्या है, एक क्या है रेक्टेंगुलर पेज है, ठीक है, जिसकी ये क्या हो गई लेंथ हो गई और ये क्या हो गई हाइट हो गई। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड कर दूं, अब ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये एक सिलेंडर बन गया। आप देख सकते हैं कि ये क्या बन गया, सिलेंडर बन गया है, मतलब ये हाइट हो गई, राइट ना, ये हाइट हो गई है, ये हाइट हो गई है इसकी, और ये लेंथ हो गई है, तो ये सिलेंडर बन गया है, और ये सर्कल हो गए हैं, तो ये इसका डायमीटर बन जाएगा, और ये इसकी हाइट हो गई है। तो मतलब क्या हो गया, एक सिलेंडर का लेटरल सरफेस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इतना आपने समझ लिया। अब ये यही कह रहा है कि अगर उस सिलेंडर को बीच में से कट कर दें, उसकी हाइट से अगर कट कर दें, तो जो रेक्टेंगुलर सीट बनेगी उसकी विड्थ कितनी होगी 33 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर सीट। अब हमें क्या करना है, जो रेक्टेंगुलर सीट बनी है उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो पेरीमीटर फाइंड आउट कैसे करेंगे, पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं, रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला क्या होता है 2 मल्टीप्लाई बाई क्या होता है लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है। तो लेंथ और ब्रेड्थ दोनों होने चाहिए हमारे पास, जबकि हमारे पास क्या है सिर्फ विड्थ है, तो हमें लेंथ निकालनी पड़ेगी। और लेंथ हम कैसे निकाल सकते हैं कि या तो हमारे पास ब्रेड्थ है, लेंथ नहीं है, तो या तो हमारे पास एरिया होना चाहिए, राइट ना। जब मैंने कहा कि एरिया, लेंथ एंड ब्रेड्थ ये तीनों चीज़ें होती हैं, इनमें से अगर एक भी मिसिंग है तो हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें एरिया पता होना चाहिए, तब हम उसका क्या निकाल सकते हैं, रेक्टेंगुलर की लेंथ निकाल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने बताया कि रेक्टेंगुलर का एरिया किसके इक्वल है, सिलेंडर के लेटरल सरफेस के इक्वल, राइट ना। तो अब हमें करना क्या है, पहले हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया, राइट, क्योंकि अगर उसको खोलेंगे हम तो वो एक रेक्टेंगुलर सीट ही है, राइट ना, एक रेक्टेंगुलर पेज ही निकलने वाला है, तो दोनों का एरिया क्या हो गया, सेम हो गया है। तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन के साथ हम इसको सोल्व करेंगे। देन क्या है, हम लिखेंगे द लेटरल एरिया ऑफ ए होलो सिलेंडर, ये ऑलरेडी गिवन है हमें, ठीक है, हमें निकालना नहीं है, क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। तो जब दिया हुआ है तो ये एरिया किसके इक्वल है, ये अगर उस पेज को हमने उस सिलेंडर को बीच में से कट कर दिया तो एक रेक्टेंगुलर सीट बन गई है, तो उसका एरिया भी, दोनों सेम ही चीज़ें हैं ना, तो उसका एरिया भी क्या हो गया, ये वाला हो गया 4224। अब जब एरिया आ गया रेक्टेंगुलर सीट का, विड्थ हमारे पास है, तो हम लेंथ निकाल सकते हैं इजीली उसका फॉर्मूला लगा के, ठीक है, एरिया का फॉर्मूला लगा के। तो रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने लिखा ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर सीट क्या हो गया 33 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सीट, राइट। तो एरिया ऑफ सिलेंडर ये है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो मैंने ये लिखा इज इक्वल टू, लेंथ हमें पता नहीं है 33 हम ब्रेड्थ है, लेंथ क्या आ गई हमारी 128 सेंटीमीटर आ गई है। तो अब रेक्टेंगुलर की लेंथ भी आ गई और ब्रेड्थ भी आ गई है।
अब पेरीमीटर हम निकाल सकते हैं। पेरीमीटर के लिए मैंने कहा लेंथ और ब्रेड्थ चाहिए दोनों, फॉर्मूला लगाएंगे हम। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये फॉर्मूला ही है। देन 128 क्या आ गया, इसकी लेंथ थी और ब्रेड्थ हमें ऑलरेडी दिया हुआ था, दोनों को प्लस करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 322 सेंटीमीटर। आंसर हमारा आ गया है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 9 है, तो क्वेश्चन नंबर 9 पहले हम पढ़ते हैं क्या है। अ रोड रोलर टेक्स 750 कंप्लीट रिवोल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू लेवल ए रोड। लाइन टू लाइन हम समझेंगे क्या है। रोड रोलर है, अब रोड रोलर आपको इमेज बन जानी चाहिए, सिलेंडर होता है, ठीक है। रोड रोलर कैसा होता है, सिलेंडर के जैसा होता है। टेक्स 750 कंप्लीट रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन का मतलब एक गोल पूरा चक्कर, ठीक है। लेकिन वो कितने चक्कर लगा रहा है, 750 राउंड लगा रहा है वो, ठीक है। जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहाँ तक एक बार जो चक्कर काट दिया तो वो क्या हो गया, एक पूरा, जैसे ये वाला क्या है यहाँ पर, ये है, हम मान लेते हैं रोड रोलर है। तो अगर ये वाला स्टार्ट हुआ है रोड को लेवल करने में, जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहीं पे राउंड होने के बाद में वहाँ तक आ जाता है तो वो एक रिवोल्यूशन हो जाता है, एक चक्कर हो गया। लेकिन वो कितने चक्कर काट रहा है या कितने राउंड कर रहा है, 750। तो अगर 750 कर रहा है तो मतलब उसने 750 टाइम्स में कितनी रोड कवर करी है, तो वही एरिया हो गया, राइट ना। अब आगे हम पढ़ते हैं क्या है। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ़ द डायमीटर ऑफ अ रोड रोलर क्या है, इज़ 84 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज़ 1 मीटर। अब क्या है कि एक रिवोल्यूशन में वो कितना एरिया कवर करेगा, एक रिवोल्यूशन में जितना उस रोड रोलर का एरिया है, यही ना, रोड रोलर का जितना एरिया है उतने में वो उतनी ही सड़क क्या करेगा, कवर करेगा, राइट ना। तो पहले हम क्या करेंगे, उस सिलेंडर का एरिया निकालेंगे वन टाइम का, ठीक है। वन टाइम में वो कितना सड़क का कितना एरिया कवर कर रहा है, तो दोनों सेम बातें हो गई हैं। या तो आप उस रोड रोलर का वन टाइम का क्या निकाल लो, उसका एरिया निकाल लो। तो अगर वन टाइम का एरिया निकाल लिया तो उसने वन टाइम में उस सड़क का उतना पार्ट कवर किया है, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसका हम एरिया निकालेंगे। तो डायामीटर ऑफ रोड रोलर कितना हो गया, 84 सेंटीमीटर। रेडियस कैसे निकालेंगे, डायामीटर हमें दिया हुआ है तो रेडियस 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 42 सेंटीमीटर आ गया। देन हाइट क्या है, 1 मीटर है, ये सब सेंटीमीटर है, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, 100 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ रोलर का एरिया मैं फिर बता देती हूँ। रोलर का एरिया क्यों निकाल रहे हैं कि रोलर का एरिया निकालने से क्या होगा, मतलब उसने रोड की इतनी जगह कवर करी है, ठीक है। अगर रोलर घूमेगा तो कितने पार्ट को कवर करेगा, जितना उसका एरिया है, राइट। तो यहाँ पर हमने ये निकाला तो हमारा एरिया कितना आ गया, 26,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप समझ सकते हैं ये किसका एरिया है, रोलर का एरिया। और 1 राउंड में, ठीक है, वो राउंड करेगा तभी तो एरिया कवर करेगा, तभी तो रोड कवर करेगा, उसको फ्लैट करेगा। तो 1 राउंड में वो कितना एरिया कवर करता है, कितना एरिया रोड का लेवल करता है, इतना एरिया लेवल करता है, ठीक है। अब उसने कितने राउंड रिवोल्यूशन करे, कितने चक्कर काटे हैं उसने, 750। तो 1 टाइम में अगर वो इतना एरिया रोड का कवर करता है तो 750 में उसने कितना किया होगा, तो वो रोड का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 रिवोल्यूशन लेवल्स करता है कितना, 26,400, राइट ना। तो 750 जो लेवल्स हैं रिवोल्यूशन वो कितना लेवल करेगा, उसको 700 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा यहाँ पर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको मीटर में हम चेंज करेंगे तो मीटर में, क्योंकि ये स्क्वायर में है, अगर सेंटीमीटर में सिर्फ सेंटीमीटर होता है, स्क्वायर नहीं होता, तो हम 100 से डिवाइड करके इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं। लेकिन ये स्क्वायर में है तो 100 मल्टीप्लाई बाई 100 मतलब 10,000 हो गया है, 100 का स्क्वायर। तो 10,000 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1480 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में या और किसी क्वेश्चन में आपको किसी भी तरीके का डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइए, मैं उसको ज़रूर आपको सॉल्व करूँगी। और चैनल आपको ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि एक मोटिवेशन मिलती रहे कि हाँ जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को पसंद आ रहा है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 10 है। नंबर 10 है, ए कंपनी पैकेजेज इट्स मिल्क पाउडर इन सिलेंड्रिकल कंटेनर। यहाँ पर हमें शेप दिया गया है सिलेंड्रिकल, ठीक है, मतलब सिलेंडर से रिलेटेड हमें यहाँ पर हमें सॉल्यूशन करना है। मिल्क पाउडर का एक डिब्बा है, उसका शेप क्या है, सिलेंड्रिकल। देन हुज बेस हैज़ ए डायामीटर, हमें डायामीटर दे दिया गया है, सिलेंडर के लिए हमें रेडियस चाहिए, डायामीटर दे दिया गया है, एंड हाइट भी दे दी गई है, मतलब सारे हमें मेजरमेंट्स दे दिए गए हैं। आगे क्या पूछा जा रहा है, कंपनी प्लेसेस ए लेबल अराउंड द सरफेस ऑफ द कंटेनर।
अब आप समझ सकते हैं कि जब भी आप किसी तरीके का कंटेनर लाते हैं तो उस पर एक टैग लगा हुआ रहता है, ठीक है, क्या लगा, एक लेबल लगा हुआ रहता है, तो पूरी बोतल पे नहीं लगा हुआ रहता, राइट ना, कुछ एरिया पे लगा हुआ रहता है। तो वही यहाँ पर बात हो रही है कि एक लेबल लगाया गया है अराउंड द सरफेस उस कंटेनर के। अब आगे क्या पूछा जा रहा है, इफ़ द लेबल इज प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप, यानी ये आप समझ सकते हैं कि ये क्या कंटेनर है, ये जो ऊपर वाला ये टॉप है, टॉप से कितना 2 सेंटीमीटर नीचे और बॉटम से 2 सेंटीमीटर ऊपर, और पूरे कर्व्ड सरफेस पे वो लगाया हुआ है। तो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द लेबल, उस लेबल का एरिया क्या होगा। अब आप समझ सकते हैं कि जो रेक्टेंगुलर आपका जो ये है, ये जो कह सकते हैं कि ये जो लेबल है वो एक रेक्टेंगुलर पीस ही है, राइट ना, लेकिन वो कर्व्ड फेस में है। अब अगर कर्व्ड फेस में है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर हमारे सिलेंडर का लगेगा, ठीक है। अब वो लगाएंगे कैसे, तो पहले हमें सारे जो मेजरमेंट्स हैं वो लिख देना है। यहाँ पर क्या लिखना है, डायामीटर ऑफ कंटेनर, तो हमने 14 सेंटीमीटर लिखा। अब क्योंकि रेडियस हमें चाहिए तो रेडियस क्या हो गया, 14/2 7 सेंटीमीटर हो गया, राइट। 2 हमें मेजरमेंट चाहिए होते हैं सिलेंडर का एरिया निकालने के लिए, वो मैंने लिखा। देन हाइट ऑफ कंटेनर क्या हो गई, 20 है, राइट, कितनी है, 20 है। अब क्योंकि इस जो लेबल की हाइट कितनी हो गई है, 2 सेंटीमीटर ऊपर से कम हो गई है, 2 सेंटीमीटर नीचे से कम हो गई है, तो इस लेबल की हाइट कितनी हो गई है, 20 - 2 यानी 4 कम हो गई है, तो कितनी हो गई, 16 सेंटीमीटर, राइट। तो ये लेबल भी क्या एक सिलेंडर ही तो है, क्योंकि वो गोल किस में है, कर्व फेस में है। तो उसकी हाइट क्या हो गई, यहाँ पर ये हाइट हो गई, अब टोटल कितनी थी 20, अब यहाँ से 2 निकाल देंगे तो क्या हो गया, 16 बच गई है। अब ये लेबल की ये 16 हो गया, और ये डायामीटर अगर हम बात करें तो डायामीटर यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ था 14, जो कि सेम है, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं हुआ है, और रेडियस अगेन क्या है 7 सेंटीमीटर, राइट। तो हमें मेजरमेंट्स क्या मिल गए, इस लेबल की मेजरमेंट्स क्या मिल गए, जो कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में, और सिलेंड्रिकल फॉर्म के लिए एरिया निकालने के लिए, लेटरल एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें 2π रहता है, फॉर्मूला 2πRh होता है, हमें r चाहिए, रेडियस चाहिए और h चाहिए। तो हाइट हमने निकाल ली, कितनी है 16, और रेडियस हमने निकाला जो कि कोई चेंज नहीं हुआ, उसमें क्या है 7 सेंटीमीटर। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, हाइट यहाँ पे लिख दिया, हाइट ऑफ लेबल 16 और रेडियस कितना है जो कि पहले था तो 7 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ लेबल क्या हो गया, 2πRh, तो 22/7 मल्टीप्लाई बाई 7 जो कि r है, एंड हाइट कितनी होगी 16, और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपकी ये एक्सरसाइज यहाँ पर फिनिश होती है। बच्चों, आपको चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि लगे कि जो मेहनत कर रहे हैं उसका हमें थोड़ा रिजल्ट मिल रहा है, एंड शेयर आपको करना है, लाइक करना है, और बेल बटन को भी प्रेस कर दो ताकि आगे के जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिलते रहें, क्योंकि वीडियोज इस चैनल पर बनते रहेंगे। अभी एक्सरसाइज 9 है, अभी इसके बाद में भी जितने भी एक्सरसाइज हैं वो हम सोल्व करेंगे। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।